श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग अर्थात समता में आरूढ़ होना चाहता हो, अर्थात समता प्राप्त करना चाहता हो, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम अर्थात शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कही गई है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए वह आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त ही है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला
योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधा अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ स्थिर होकर बैठे। प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की भी वैसी ही उपमा कही गई है। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः
जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्नेव वशं नयेत्। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव करता है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ अर्थात जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा बस में नहीं हुआ है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा बस में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कांगतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित न हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टो छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता नह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति को नहीं जाता। प्राप्य पुण्यकृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध अर्थात ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भी भोगों के परवश होता हुआ
भोगों के परवश होता हुआ भी उससे पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास अर्थात साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग अर्थात समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर देता है, अर्थात सकाम कर्मों को नहीं करता, निष्काम भाव से कर्म करता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन तो योगी हो जा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठाध्याय पूर्ण हुआ। श्री हरये नमः।